Jai Hind everyone, welcome to Doon Officers Academy. So today we are going to discuss class 6 Sainik School entrance examination answer solution to question paper of English part. Okay? चलिए तो फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्लास 6 का इंग्लिश पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ब का। तो वर्ब में हमारे को सेंटेंस दिया गया है कि इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, ठीक है। तो इसमें जब भी हम ये वाले सेंटेंसेस करते हैं तो इसमें क्या आता है, कौन सा वर्ब आता है? वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट। इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारा कंजंक्शन का। कंजंक्शंस क्या होते हैं? हमारे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा कंजंक्शन हमारा सूटेबल है? आई डोंट नो डैश शी लेफ्ट द हाउस, मीन्स मुझे नहीं पता कि वो उसने घर क्यों छोड़ा। तो इसमें कौन सा वाला सूटेबल कंजंक्शन होगा? आई डोंट नो व्हाई शी लेफ्ट द हाउस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है, तो ये बोल रहे हैं कि ये अंडरलाइंड फ्रेज के अलावा कौन सा आएगा इसके बदले में, ठीक है। तो वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, या इसकी जगह कौन सा वाला आएगा? वी आर मीटिंग हिम नेक्स्ट मीट, ठीक है, या नेक्स्ट वीक, सॉरी, वी आर मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो हम उसे अगले हफ्ते मिलने जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन टैग का हो गया। क्वेश्चन टैग में हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है। तो एवरीथिंग इज फाइन, ये क्या कौन सा सेंटेंस हो गया? हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके साथ हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन टैग आएगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ओवर हियर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वेश्चन टैग। अगेन एक और क्वेश्चन टैग का हमारा क्वेश्चन आ गया। तो देयर इज नो डाउट। अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। नो डाउट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है। अब इसमें क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। तो क्या आएगा? इज देयर, ठीक है। देयर इज नो डाउट इज देयर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया हमारा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। एक इडियम और फ्रेज आ गया, तो उसका हमें डिस्कस करना है कि इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है। तो शी लिव्स इन हर आइवरी टावर। आइवरी टावर का मतलब होता है इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड। तो इसमें कौन सा सूटेबल ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। शी लिव्स इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो आइवरी टावर है इसका मीनिंग पूछा गया है इधर। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस कप ऑफ टी। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो वंस कप ऑफ टी मीन्स होता है टू somebody's liking, टू one's own liking। तो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वंस कप ऑफ टी मीन्स टू one's own liking, ठीक है। देन next is identify the tense of the following sentence. You have been working hard. You have been working hard में हम यहाँ देखेंगे have been working hard। तो ये क्या हो गया? ये तो continuous हो गया। ये क्या हो गया हमारा? present perfect में। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? present perfect continuous tense, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 is going to be correct in this part. Understood? चलिए आई होप आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं और इनके जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ आपके सही मार्क हो रहे होंगे। प्लीज कीप ऑन चेकिंग योर आंसर्स सो दैट यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर लेटर ऑनवर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ये कहता है कि डू यू डैश दैन नीलम। अब दैन कब आता है? जब हम कंपेरेटिव डिग्री को यूज कर रहे होते हैं या उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो डू यू वर्क मोर देन नीलम, ठीक है। तो मोर
बाकी मोस्ट, मच, मोस्ट ये नहीं आएगा, मोर। इसमें कंपैरेटिव डिग्री वाला कौन सा है? मोर वाला, ठीक है, मोर देन नीलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अरुण रैन डैश ऑफ ऑल, ठीक है, अरुण रैन डैश ऑफ ऑल। तो इसमें क्या ले रहे हैं हम? सुपरलेटिव ले रहे हैं एक तरीके से। तो कौन सा आंसर आएगा? फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ चलो, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? इसमें फास्टेस्ट होगा करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो कुछ क्वेश्चंस है वो किसके हैं? पैसेज के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज अ ग्रेट मैन विद अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं साथ साथ में। तमिलनाडु। He studied physics at the St. Joseph's College, Tiruchirappalli, and aerospace engineering at the Madras Institute of Technology, Chennai. ठीक है, he was a good student throughout his school years. Next क्या लिखा है? Popularly known as Missile Man of India, Dr. Kalam led India from one achievement to another in space technology. He played very important role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998 after the original nuclear test by India in 1974. Okay. और जो लास्ट पैराग्राफ हो गया ये बोलता है he had been awarded with पद्म भूषण in 1981 and पद्म विभूषण in 1990. The United Nations recognized Dr. Kalam's 79th birthday as World Students Day. तो इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में। तो आ जाइए, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न वेयर। तो इसमें सीधा डायरेक्ट जो पैसेज है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ही वॉज बोर्न इन कहां पे? रामेश्वरम, ठीक है। तो रामेश्वरम हमारा करेक्ट आंसर है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इन चार स्टेटमेंट्स में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। तो डॉक्टर कलाम रिसीव द भारत रत्न इन 1991। डॉक्टर एपीजे कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है, ठीक है। डॉक्टर कलाम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, ये भी सही है, ठीक है। डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। तो कौन सा गलत है? हमारा पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग ओवर हियर, अंडरस्टूड। तो इसमें हमने चूज कर दिया आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसका पूछता है कि द यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज डॉक्टर कलाम्स बर्थडे 79th बर्थडे एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इधर मेंशन किया गया है द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ओवर हियर, अंडरस्टूड। चलिए, Dr. Kalam had led India from one achievement to another in space technology. Identify the part of speech technology from the given sentence. अब टेक्नोलॉजी का पूछ रहे हैं वो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो टेक्नोलॉजी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? इट इज अ नाउन, ठीक है, नाउन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वी हैव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द सिनोनिम ऑफ रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का क्या मतलब होता है? टू आइडेंटिफाई समथिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? किसी भी चीज को पहचानना। तो इससे कौन सा कॉमन होगा? आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पे, ठीक है। fill in the blanks with the correct preposition. He has retired from the business, ठीक है, he has retired from the business. तो ऑप्शन नंबर 1 is going to be correct. नेक्स्ट fill in the blanks with correct preposition. अब ये दो preposition वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। एरोप्लेन is flying dash the cloud. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें होगा हमारा क्वेश्चन ओवर, ठीक है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। क्यों इसमें अबव क्यों नहीं आया? अबव में क्या होता है? तो ये जब भी हाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके बेसिस पे रहता है अबव, ठीक है, अबव एंड बिलो। तो क्या होते हैं? एरोप्लेन कैसे करते हैं? बादलों के बिल्कुल पास रहते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा गैप नहीं रहता, तो ओवर द क्लाउड्स, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। चलिए नाउ आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये 4 वर्ड दे रखे हैं हमें, इसमें हमें क्या करना है? एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा पहला वर्ड जो है ब्लेम, वो क्या है? ठीक है, ब्लेम क्या हो गया हमारा?
ब्लेम हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। चलो, तो ब्लेम हो गया हमारा वर्ब, बाइट भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। ब्लाइंड और बर्थ, ठीक है। ब्लाइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव और बर्थ हो गया हमारा नाउन, ठीक है। तो ये हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ब्लाइंड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड वुमन, ठीक है। तो क्या बता रहा है वो, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव। चलिए, fill in the blanks with the most suitable option given below. She has dash for 1 month's leave. अब इसमें क्या है, she has dash for 1 month's leave means suppose तुम अगर तुम्हें छुट्टी पे जाना है तो क्या करोगे, तुम पूछोगे ना, तो कौन सा होगा आंसर, asked. She has asked for 1 month's leave. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू डिमोलिश। अब जो वर्ड डिमोलिश है उसका मतलब होता है डिसमेंटल करना या किसी भी चीज को तोड़ देना, ठीक है। डिमोलिश मींस डिसमेंटल। अब इन्होंने क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सिनोनिम हो गया, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया है, तो रेज भी नहीं होगा, ग्रो भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है टू बिल्ड और टू इंक्रीज, सॉरी टू बिल्ड, ठीक है। तो इरेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को खड़ा करना। तो बिल्डिंग को अगर हम डिसमेंटल करेंगे तो उसको क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, तो वो ऑपोजिट हो गया हमारा। तो इरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारे जो इंग्लिश के लास्ट 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से एक इडियम ऑफ फ्रेज है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल, अ, ठीक है, अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। चलिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड जो आप बहुत बार यूज भी करते होंगे। तो बिस्किट की स्पेलिंग क्या होती है, BISCUIT। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा इसमें करेक्ट, एक मिनट, बिस्किट की स्पेलिंग BISCUIT, तो जिसमें भी ये सही लिखा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है, बिस्किट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इन विच सिमिली इज यूज्ड, ठीक है। तो ये एक सिमिली एक नया आया है, इसमें हमने पार्ट, इसमें क्या बोलते हैं इन्हें, फिगर ऑफ स्पीचेस बोला जाता है। सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो यहाँ पे सिमिली पूछा गया है। अब सिमिली क्या होता है, जिस सेंटेंस में लाइक या एज डैश एज आता है तो उनमें क्या होता है, सिमिली उसको बोला जाता है। तो इसमें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई एज वाला तो है नहीं, तो कौन सा आ रहा है, लाइक हो रहा है। ही रन्स लाइक अ लेपर्ड, तो हमने किससे कंपेयर किया है, हमने उसको उसकी रनिंग को लेपर्ड से कंपेयर किया है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस सिमिली पोर्शन, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ब, ठीक है। लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम, ठीक है। वॉज बिजी मीन्स सेंटेंस किसमें है, पास्ट टेंस में, ठीक है। ही वॉज बिजी व्हेन वी, कौन सा वाला आएगा, गो, गोज, गॉन या वेंट, वेंट, ठीक है। व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हम गए उसको देखने, ठीक है। ही वॉज बिजी, अंडरस्टूड, ओके। लास्ट सेंटेंस हमारा है, लास्ट जो क्वेश्चन है 25, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 40 रुपीज डैश अ स्मॉल अमाउंट। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, जब भी अमाउंट या डिस्टेंस की बात हो रही होती है, ठीक है, तो तब क्या होता है, ये दीज आर टेकन इन सिंगुलर फॉर्म। तो इसमें कौन सा वाला सिंगुलर है, हैज, एम, आर या इज, ठीक है। तो 40 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट, 8 किलोमीटर इज अ स्मॉल डिस्टेंस। तो जब भी हम कभी भी डिस्टेंस आ रहा होता है या रुपीज के बारे में बात हो रही होती है, दैट इज अमाउंट, तो इसको हम सिंगुलर में कंपेयर करते हैं, ठीक है। इज होगा, वॉज आएगा, अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज आएगा, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इज आएगा, अंडरस्टूड। इसे प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, इसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। इसको हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा इसमें, अंडरस्टूड। तो हमारा इस वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंडरस्टूड। चलिए, ठीक है, तो ये थे हमारे 1 से लेके 25 तक के इंग्लिश के
क्वेश्चन के हमारे आंसर सोल्यूशंस। आई होप आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।